जैसे ये वो लोग हैं जो अक्सर लड़ पड़ते हैं कि हम तो पढ़े लिखे लोग हैं या तुम लोगों ने हमें कहा। तो ये वो लोग हैं खा पी के फेंक देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, यूं तो आपने पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले बहुत सारे पाकिस्तानी देखे होंगे, लेकिन आज आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं एक ऐसे प्रो पाकिस्तानी से जिसको लोगों का फेंका हुआ कचरा उठाने पर लोगों ने गालियां दी, धमकियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मंसूर शेरवानी पीछे नहीं हटे। ये बाय प्रोफेशन तो बिजनेसमैन है, लेकिन हफ्ते के 3 दिन ट्रेल 5 हाइकिंग पॉइंट पर आते हैं, लोगों को गाइड भी करते हैं, उनको कचरा फेंकने से मना करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई शख्स बाज नहीं आता तो ये खुद अपने हाथों से उसका कचरा उठाते हैं और डस्टबिन में फेंक देते हैं। आइए जरा इनसे जानते हैं कि किस चीज ने इनको मोटिवेट किया, कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं, इस काम के उन्हें पैसे कितने मिलते हैं, और इसके अलावा जो लोग यहाँ पर आते हैं उन्हें किस अलकाबात से और किन चीजों से, किन जुमलों से नवाज कर जाते हैं। सारी कहानी मंसूर शेरवानी से जानते हैं, जिनको लोग अवेयरनेस मैन भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताएं, आपका नाम मंसूर शेरवानी है, लोग आपको अवेयरनेस मैन क्यों कहते हैं, कितने अरसे से कचरा उठा रहे हैं और क्या मोटिवेशन थी, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? देखिए, मैं यहाँ काफ़ी अर्से से हाइकिंग करने आता था। जब मैं देखता था कि यहाँ पे लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं था कि ये एक नेशनल पार्क है। जब एक नेशनल पार्क होता है तो उसमें रूल्स हो जाते हैं, जैसे नो स्मोकिंग, नो लिटरिंग, नो मंकी फीडिंग, नो म्यूजिक, नो फूड कटिंग। तो मैंने कहा कि किसी एक को तो आगे बढ़ना होगा, तो मैंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे लोगों को रोकना शुरू कर दिया। मैं फजर की नमाज़ पढ़ के आता हूँ और मगरिब तक मैं यहाँ रहता हूँ। एक चीज़ मैं कहता हूँ कि मुझसे बच नहीं सकता, वो इस सेंस में कहता हूँ कि जब अवेयरनेस के बगैर कोई नहीं जा सकता। देखें, एक हमारे अंदर मैं बहुत है। अक्सर मैं यहाँ लोगों को रोकता हूँ तो कहते हो मैंने रोक लिया। तो एक साहब मुझे कहते हो तेरी औकात की है, तो होंदा कौन है मैंने रोकने वाला, मैं तो उल्टा कर दूँगा। एक कहता है कि जी तेरे ते अल्लाह दा अज़ाब होएगा, और एक कहते हैं तेरे प्यो दा जंगल है, मैं थी कचरा सुट्टा था। मैंने उनसे कहा सर देखें, मैंने एक ये चीज़ मैंने बहुत अच्छी तरह यहाँ से की कि लोगों ने मुझे गुस्सा भी किया, बुरा भला भी कहा, गालियाँ भी दी, लेकिन मैंने पाकिस्तान की खातिर, अपने माहौल की खातिर, मार्गलेस नेशनल पार्क की खातिर उनकी बातें सुनी और ठंडे मिजाज से उनका मैंने जवाब दिया, बल्कि कहीं को मैंने जाके गले लगा लिया। ठीक है, इसलिए कि मैं कहते हैं कि अगर मैं लोगों के गुस्से का या गाली का जवाब अपने गुस्से गाली से देता, मेरा क्या फ़ायदा, अवेयरनेस मैन का क्या फ़ायदा होता। मैंने उनसे बातचीत की, प्यार मोहब्बत से उनकी अवेयरनेस की, उनको बताया लॉजिकली कि प्लास्टिक के क्या नुकसान आते हैं, हमारे नेचर को हमने कैसे बचाना है। तो वो लोगों ने मुझसे माफ़ी भी मांगी अक्सर लोगों ने, और अब वो मेरे साथ इसमें शामिल होकर मेरे साथ कचरा उठाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? किसी को आपने देखा, यूट्यूब पे देखा, या किसी को कचरा उठाते हुए देखा, या फिर आपको ये जो हमारे नेचर रिसोर्सेज हैं, माहौल है, हमारा मुल्क है, इससे मोहब्बत इतनी है, किसी चीज़ ने वाकई आपको मोटिवेट किया? देखिए, मैं नेचर लवर तो बचपन से ही हूँ और मैं प्योर पाकिस्तानी हूँ। मैंने यहीं रहना है, यहीं खाना पीना, यहीं मैंने मरना है। मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है, हमने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था। अच्छा, तो मैं देखता था कि जब लोग कचरा कर रहे हैं तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी। देखिए, हमारा एटीट्यूड एक ये है कि अपनी गाड़ी और अपना घर साफ़ रखा और बाहर कचरा फेंक दिया, कि हमारे घर और गाड़ी साफ़ है, हमारा ऑफिस साफ़ है, बाकी इन्वायरमेंट भाड़ में जाए, गली कूचे भाड़ में जाए, वाइल्ड लाइफ मर जाए, हमने कोई सरोकार नहीं है। तो मैंने कहा मैं इस चीज़ को चेंज करूँगा, और मेरा एक और मिशन है कि मैंने आने वाली नस्लों को ये बताना है कि ये एक नेशनल पार्क है, हम इसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान आए मेरे साथ मिल के, ना सिर्फ मार्गलेस नेशनल पार्क को बल्कि पूरे इस्लामाबाद को, पूरे पाकिस्तान को कचरा फ्री और प्लास्टिक फ्री करे। मेरा अगर बस चले ना तो मैं अकेला निकल पड़ूँ, पूरे पाकिस्तान का कचरा उठा के उसको उसको सही जगह पे ठिकाने लगाऊँ। ठीक है। अच्छा, अभी ये जो आपने कचरा ये उठाया हुआ है, यहाँ पर लोग तो बड़े जो है मैंने देखा है डिसेंट हैं, वेल एजुकेटेड हैं, हाइकिंग के लिए आते हैं, छुट्टियाँ गुजारें। ये कहाँ से आपने कचरा उठाया? ये उन लोगों ने फेंका या किसी डस्टबिन से आपने निकाला? जैसे ये वो लोग हैं जो अक्सर लड़ पड़ते हैं कि हम तो पढ़े लिखे लोग हैं या तुम लोगों ने हमें कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें रोकने की, ये भी मैंने सुना है। तो ये वो लोग हैं खा पी के फेंक देते हैं। देखिए, मैं यही एजुकेट करने के लिए मैं ये उठाता हूँ। देखिए, मैं अकेला भाषण नहीं देता, लोग कहेंगे बेचारा भाषण देता है, करता कुछ नहीं है। मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं कचरा उठाता हूँ, मैंने यहाँ पे डायपर उठाए हैं। ठीक है, वो डायपर उठा के मैसेज ये दिया कि भाई देखो, मैं एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ, अगर मुझे कचरा उठाते हुए शर्म नहीं आती तो आप लोगों को फेंकते हुए क्यों नहीं आती। तो ये मेरा एक मैसेज होता है, अल्लाह करे ये लोगों तक पहुंच भी रहा है। मैं एक महफिल में गया, 3 बच्चे मुझे मिले जो मुझे कहते हैं अवेयरनेस मैन, नो स्मोकिंग, नो लिटरिंग, नो मंकी फीडिंग। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैं कहा बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, तो एक दिन मैं तो नहीं रहूँगा,
लेकिन ये है कि हमारा नेशनल पार्क और पाकिस्तान हमेशा रहेगा। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि नीट एंड क्लीन हो सारा पाकिस्तान। अच्छा, आप यहाँ पर जब कचरा उठाते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को कचरा फेंकने से मना करते हैं, स्मोकिंग से मना करते हैं, लोग आपके बारे में क्या कमेंट्स पास करते हैं? कौन सी बद्दुआएं, कौन सी गालियाँ आपने उनसे सुन ली? एक बंदा मुझे कहता है तेरे तो अल्लाह दा अज़ाब होएगा और मैं तेन उल्टा कर दांगा, ठीक है। तो होंदा कौन है मैनू रोकन वाला? देखिए, एक हमारे कहते हैं मेन, अगर मैं प्यार मोहब्बत से बात करता हूँ, सलाम दुआ पहले करता हूँ, किसी को रोकता हूँ, लेकिन ये है कि अगर हम किसी को किसी चीज़ से मना करेंगे ना तो लोग इरिटेट होकर उल्टा यानी कि मेरा साथ देने की बजाय गुस्सा कर लेते हैं और अपने गुस्से का इजहार या अपने पैसे का इजहार करते हैं। लेकिन मैं गालियाँ भी सुनता हूँ, लोगों की बातें भी सुनता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मार्गरेस नेशनल पार्क से प्यार है। मैंने अपनी ज़िंदगी इसके लिए वक्फ कर दी है। मैं इंशाल्लाह, लोग अगर गिराते गिराते थक जाएंगे कचरा, मैं उठाते उठाते नहीं थकूंगा। मैं मरते दम तक उठाता रहूँगा, मैसेज देता रहूँगा कि भाई अल्लाह के वास्ते, जैसे अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना ऑफिस साफ़ करते हो तो अपने पार्क्स, अपनी गलियाँ, अपना मोहल्ला, अपने मुल्क, अपना पाकिस्तान भी साफ़ रखो। अच्छा, आपका ताल्लुक एक अच्छे घराने से है, बिजनेसमैन है, वेल एजुकेटेड है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, फिर भी लोग आपको कचरे वाला कहते हैं। तो ये सुनकर, ये गालियाँ, बद्दुआएं, ऐसे अलकाबात सुनकर डिमोटिवेट नहीं हुए कभी? नहीं, देखें, मैंने एक बात बताता चलूँ, सच्चे दिल से, मैंने आज तक बताया नहीं है। अगर कोई मुझे बुरा भला ना कहे तो मैं ज़रा सुस्ता हो रहा होता हूँ। अगर कोई मुझे बुरा भला कहे, कोई गाली दे या जितना मर्जी तल्ख रवैये का मुझे इजहार करे तो मेरी मोटिवेशन बढ़ जाती है। मैं कहता हूँ अच्छा यार, कोई बात नहीं, इससे मुझे बुरा भला का तो फिर क्या हुआ, मैं तो अपना पार्क साफ़ करूँगा, अपना पाकिस्तान साफ़ करूँगा, इस्लामाबाद साफ़ करूँगा, मैं तो साफ़ करता रहूँगा, चाहे मुझे कचरे वाला कहें। एक फैमिली ने मुझे कहा, देखो बड़ा बेचारा बन ठन के आंदा है तो कचरे वाला ही, पता नहीं अन्य फैशन करता है। लेकिन मैं उसकी बात सुनी, मेरे दिल में तकलीफ़ हुई, पूरी फैमिली हंस रही थी, लेकिन मैं उनके पास गया, मैंने उनको सलाम किया, प्यार मोहब्बत से उनके साथ बात की। जब उनको बताया कि देखिए मैं नीचे से प्लास्टिक उठा के आया हूँ, ये कोई जानवर खाएगा, वो मर जाएगा, ठीक है, कौन जिम्मेदार होगा, इस बात पे वो चुप हो गए। और जब मैंने थोड़ी और देर उनकी अवेयरनेस की तो वो, उन्हें इस बात का यानी कि यकीन हो गया कि वो गलत मुझसे कह रहे थे। फिर उन्होंने मुझसे सॉरी किया। कई लोग ऐसे होते हैं, कई नहीं भी करते, कई ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं मैं तुम्हें देख लाँगा, मैं जा रहा, मैं कल देख लाँगा, मैं तो यार लेके जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे एक साहब आए, उनके पास ना काफ़ी खाने पीने की चीज़ें थी। हमने कहा सर ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैंड है। तो कहते हैं मैं तो लेके जाऊँगा, जो करना है कर ले, तेरी औकात क्या है? तो मैं चुप करके सुनता रहा। मैं कहा सर कोई बात नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन आप पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप जैसे पाकिस्तानी हमारा साथ नहीं देंगे तो हम कैसे ही इसको साफ़ करेंगे? तो ये बातें चलती रहती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी की भी गलत बात का जवाब गलत तरीके से नहीं दिया, अच्छे तरीके से दिया, स्माइलिंग फेस से दिया और उल्टा उनको सॉरी करके दिया। उसकी वजह ये है कि अगर मैं ही गुस्सा करूँगा फिर क्या फ़ायदा, फिर लड़ पड़ेंगे आपस में, ख़त्म। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे बेशक मार दो, कुछ कर दो, मैं तो ये काम करता रहूँगा। अच्छा, आप बिजनेसमैन भी हैं, तो आप अपने बिजनेस को कितना टाइम देते हैं और यहाँ पे कब आते हैं और कितने दिनों में आते हैं? मैं 3 दिन तो लाजमी आता हूँ। उसके अलावा ये है कि अक्सर कोई स्कूल यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं, मैं उनको हाइकिंग भी करवाता हूँ, अवेयरनेस सेशन भी होता है, उनको साथ ऊपर लेके भी जाता हूँ। तो 4 दफ़ा तो मेरा हो ही जाता है। तो सब अक्सर मुझे कहते हैं कि यार आप तो लगता है कि जंगल में ही रहते हो। और मैंने कहा जी मैं जंगल में ही रहता हूँ, ये मुझे बहुत प्यार है इससे। देखें, मैं ये चाहता हूँ कि लोग इसमें शामिल हो, मेरे साथ शामिल हो, हम ये हमारी एक तहरीक बन के ये मैं उभरूँ और पूरे पाकिस्तान तक ये फैले और पूरे पाकिस्तान का इमेज अच्छी जगह जाए। देखिए, यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, ठीक है, एम्बेसडर्स आते हैं, दूसरे मुल्कों के लोग आते हैं, वो क्या सोचेंगे कि जैसे बंदे ने, पाकिस्तानी ने मुझे कह दिया था इट्स वेरी इजी टू लिव इन पाकिस्तान, हालांकि था वो पाकिस्तानी, मैं कहता तू तो इत्थों ही गया है ना। बहरहाल, तो उसकी बात ने तो मुझे यानी कि मोटिवेट किया और मैंने सब कुछ करना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे यहाँ ट्रेल देख लें, साफ़ सुथरे हैं। पहले यहाँ पे ऊपर तक ना बड़े बड़े हम बैग लेके आते थे। अब मैं 2 दिन पहले भी गया था तो बैग छोटा हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह जो यानी कि लोग एजुकेट हो रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है। मैंने आपको बताया ना कि लोगों को पता ही नहीं था कि नेशनल पार्क है। एक बंदा मुझे मिला, कहता यार मैं तो 20 साल से आ रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि ये एक नेशनल पार्क है और आप जैसा बंदा खड़ा हो के हमें एजुकेट कर रहा है। और मैंने कहा जी सर, और एक नेशनल पार्क के रूल्स भी होते हैं, ये लोगों को पता ही नहीं है। तो ये मैंने लोगों को बताया, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत कामयाबी हो रही है। जैसे आपके चैनल के थ्रू वीडियो आपकी लोग देखेंगे, उससे कम से कम अगर एक बंदे को भी अगर फ़र्क पड़ गया ना, उस तक हमारा मैसेज चला गया, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे, नेशनल पार्क है, लोग बड़े दूर दराज से यहाँ पर आते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मालूम नहीं है इसके बारे में, तो ज़रा ट्रेल 5 के बारे में बता दें, इसका फासला कितना है, लोग यहाँ पे अगर आते हैं तो क्या क्या ऐसी चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, कुदरती माहौल है जिसको एंजॉय कर सकते? देखिए, नेशनल पार्क ये जो ट्रेल 5 है, जब यहाँ पे आते हैं तो इसमें आप तकरीबन अगर पीस हावा रोड से होके आएँ तो 12.5-13 किलोमीटर की हाइक बनती है। उसके अंदर वो ये ख्याल करें कि आपके शूज़ अच्छे होने चाहिए, क्योंकि स्टोन की हाइकिंग है, इजी ड्रेस होना चाहिए, कैप होनी चाहिए, बैग पैक लाजमी होना चाहिए, रीयूजेबल बोतल होनी चाहिए, टिफ़न में आपका खाना पीना होना चाहिए और एक ग्रुप की सूरत में आप आएँ। अकेले जाने से अवॉइड करें, जैसे गर्मी है
तो उसमें आप सुबह के टाइम आएँ या 3-4 बजे के बाद आएँ, और सर्दी में सारा दिन लोग आते रहते हैं। एक चीज़ का और ख्याल रखेंगे, एक ग्रुप में अक्सर ऐसा होता है कि एक बंदा ऐसा होता है जो हाइकिंग नहीं करना चाहता, दोस्त से उसे ज़बरदस्ती ले आते हैं, या वो कमज़ोर होता है, तो उसको अकेला ना छोड़े, ठीक है। अगर वो थक गया है या वो वापस आ रहा है तो उसके साथ सारे लोग वापस आएँ, या सब उसके पास बैठ के उसको मोटिवेट करें, उसको खाना पीना दें, उसको साथ लेके जाएं, अकेला ना छोड़ें। और एक और चीज़ है, अगर आप लोगों को रास्ता नहीं पता तो जो मेन ट्रेल है आपने उसको नहीं छोड़ना, क्योंकि लोग यहाँ पे गुम जाते हैं, फिर उनको रेस्क्यू करना मुश्किल होता है, रात हो जाती है। और एक और हमारा बहुत बड़ा मैसेज है कि अंधेरा होने से पहले वापस आ जाएं। क्यों, देखें, मैं उठता हूँ ना, मैंने अपनी अम्मा से कहना अम्मी नाश्ता दे दो, खाना दे दो, लेकिन जब जानवर यहाँ पे जो नॉकटर्नल एनिमल है, जब वो उठेंगे तो उन्होंने उधर जाना है पानी पीने, उधर जाना है शिकार करने या फल फ्रूट खाने, जो भी है। तो अगर ह्यूमन ट्रैफिक भी होगी तो वो डिस्टर्ब होगा। हम जानवरों के घर में आए हैं, हमें उनका भी तो ख्याल करना है ना। नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ भी होती है, हमें उसको भी साथ लेके यहाँ चलना। पर कितनी किस्म के और किस किस किस्म के जानवर मौजूद हैं? यहाँ पे 38 मैमल्स हैं, 32 रेप्टाइल्स हैं, 350 तरह के परिंदे हैं, 9 एम्फीबियंस हैं, और 650 तरह के दरख्त, जड़ी बूटियाँ और झाड़ियाँ हैं। सो नाज़रीन, ये कचरा जो है इन्होंने किसी डस्टबिन से नहीं निकाला, ये वही मुहज़्ज़िब लोग हैं जो यहाँ पर हाइकिंग करने के लिए आते हैं और नीचे फेंक जाते हैं। हालांकि यहाँ पर हर जगह डस्टबिन मौजूद हैं। तो ये अवेयरनेस मैन है, मंसूर शेरवानी इनका नाम है, बाय प्रोफेशन बिजनेस मैन है, लेकिन अपना बिजनेस छोड़ा और पाकिस्तान की खातिर ये लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, अवेयरनेस भी देते हैं और कचरा भी उठाते हैं। मेरे ख्याल में ये एक ऐसे प्रो पाकिस्तानी हैं जिन पर हमें फ़ख्र भी होना चाहिए, और ये जो हमारी ज़ाती ज़िम्मेदारी है जिसको ये निभा रहे हैं, तो हमें अपने तय भी ये सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क है, इसको हमने साफ सुथरा रखना है। तो आइंदा जब आप यहाँ पर आएँ तो लाजमी इनसे मिलें, या फिर इनको बताएं कि हाँ आपने इनकी बातों से क्या सीखा और आपने कचरा इस दफ़ा कहाँ पर फेंका। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, सबसे पहले पाकिस्तान।